लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग हादसे में हुए घायलों से अस्पताल में मुलाकात के बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। सीएम योगी ने अपने पोस्ट में लिखा कि जनपद लखनऊ में बिल्डिंग गिरने के दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में घायल हुए लोगों से आज लखनऊ स्थित लोकबंधु श्री राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय में भेंट कर उनका कुशल क्षेम जाना और चिकित्सकों से उनके उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त की। कुशल चिकित्सकों के नेतृत्व में सभी का इलाज जारी है। इस कठिन समय में उत्तर प्रदेश की सरकार पीड़ित और उनके परिजनों के साथ खड़ी है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि घायलों को शीघ्र स्वस्थ लाभ प्रदान करें। मेरे सहयोगी अनुज कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्योंकि ये पूरा हादसा काफी दुखद रहा, 8 लोगों की कैजुअलिटीज अब तक आई हैं और अभी भी जाहिर सी बात है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के करीब 100 जवान मौके पर मौजूद हैं। जो लोग हैं, जो परिजन हैं, जो घायल हुए हैं, उनसे किस तरीके के इनपुट्स आए हैं कि क्या अभी भी कुछ लोग वहां पर फंसे हो सकते हैं? रोहित, देखिए, कल की बड़ी ही दुखद घटना है। बिल्डिंग हादसे को लेकर लगातार अपडेट भारत एक्सप्रेस दे रहा है और इसमें सबसे दुखद बात है कि 8 लोगों की डेथ हो गई और 28 लोगों को फिलहाल लोकबंधु अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जिसको लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ अम्बेडकर दौरे पे थे। फिर वहां से डायरेक्ट लखनऊ रवाना हुए। लखनऊ में जिला अस्पताल लोकबंधु गए, जहां पर जो घटना के जो पीड़ित थे उनके परिजनों से हालचाल जाना और हर संभव मदद देने के साथ साथ जो चिकित्सा अधिकारी थे, प्रशासन मामले के जो अधिकारी थे, उनसे भी बातचीत की और कहा कि जल्द ही इस घटना की जो रिपोर्ट है वो तुरंत शासन को सौंपी जाए। और दूसरी ओर देखा जाए तो अभी तक फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है। अधिकारियों से जो मेरी खुद बात हुई तो उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल मलबे को हटाने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि ये 3 मंजिला इमारत बिल्डिंग थी जो ताश के पत्ते की तरह ढह गई और ढहने के पीछे कारणों की जांच की जा रही है। और इसके साथ ही इस पर जो लेटेस्ट अपडेट आई है और रोहित की जो बिल्डिंग मालिक है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। सरोजिनी नगर थाने पे मुकदमा दर्ज हुआ है। भारतीय न्याय संहिता के साथ जो नया कानून बना है, जिसमें कि इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है और वहां के जो कर्मचारी जो काम कर रहे थे शोषण का, उनके ऊपर अब मुकदमा दायर हुआ है। दूसरी ओर एलडीए की टीम ने भी अपनी कमेटी गठित की है और उसके जो मानचित्र है उसको लेकर भी जांच की जाएगी कि आखिर क्या मानचित्र थे कि नहीं थे और क्या उन्होंने जो भी निर्माणाधीन जो ये जो बिल्डिंग बनी थी इसके नियम कानून फॉलो किए गए नहीं किए गए थे, उन सभी वजहों की तलाश करने के लिए अब एलडीए भी सक्रिय हो गया है और टीमें अपनी लगाई गई हैं। और दूसरी ओर ये बताया जा रहा है जो अनुज आपने भी ग्राउंड का स्पॉट पर आप लोग गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, अब तो पूरी तरीके से उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा किस तरीके की बिल्डिंग है? कंप्लीट बिल्डिंग थी, लोग इसमें रहा करते थे कि निर्माणाधीन बिल्डिंग थी? और निर्माणाधीन बिल्डिंग नहीं थी, ये एक 3 मंजिला इमारत बिल्डिंग थी जिसमें कि 3 फेज में, यानी पहले जो लेयर थी उसमें पहला गोदाम था, सेकंड फ्लोर पर दूसरा गोदाम था, तीसरे फ्लोर पर चौथा गोदाम था। ये गोदाम था जहां पर जो कंपनीज होती हैं उनके सामान वहां डंप होते थे। पर जो फर्स्ट फ्लोर था वो दवा का गोदाम था, क्योंकि दवा मेडिसिन जो है वो बाहर से आते थे, जो कि कल भी ट्रक ड्राइवर जो दवा लेके आए वो दवा को उतारा जा रहा था। यानी मैन्युफैक्चरिंग दवाई जो होती है, जो मेडिसिन होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो तो दवा को ट्रक से अनलोड किया जा रहा था, रखा जा रहा था। फिर उसके बाद जब ट्रक जो था, ट्रक ड्राइवर वो थोड़ा सा पीछे होता है, यानी बैक करता है ना ट्रक को, तो उसमें पिलर में जाके टकराई और जैसे पिलर में टकराई तो वो भरा के वो पूरी इमारत ताश के पत्ते तरह ढह गई। और उसका साफ तौर पर कहना था इससे पहले भी कर्मचारियों ने इमारत के जो पिलर थे वो पहले ही दरारें थी, जर्जर अवस्था में थी। सिक्योरिटी यानी सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के शिकायत बिल्डिंग के मालिक को की गई थी। पुरानी बिल्डिंग है, अमूमन तो काफी समय से ठीक है, कमर्शियल इस्तेमाल उस बिल्डिंग का किया जा रहा था और अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी। देखना होगा क्या कुछ इनपुट्स आएंगे। बहरहाल अनुज, बहुत धन्यवाद, लेकिन नजर आप बना रखिएगा।